दोस्तों, जंगल में तूफान चाहे कितना भी तेज हो, शेर कभी अपना रास्ता नहीं बदलता। सिंह राशि वाले दोस्तों, मार्च 2026 का महीना आपकी ताकत और आपके धैर्य दोनों की परीक्षा लेने आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस महीने आपकी कुंडली में दो बहुत बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही है। एक तरफ आपके लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर धन के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। पैसा इतना आएगा कि संभालना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ सावधान हो जाएं। 15 मार्च के बाद आपके राशि स्वामी सूर्यदेव अपने घोर शत्रु शनिदेव के साथ अष्टम भाव में बैठने जा रहे हैं। एक हाथ से किस्मत खजाना देगी तो दूसरे हाथ से सेहत और गुप्त शत्रु चुनौती देंगे। यह महीना साधारण नहीं है। यह महीना है सिंहासन और संघर्ष का। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे आपकी राशि के मार्च 2026 के भविष्य का, बिना किसी लाग लपेट के। सिर्फ वो सच जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सबसे बड़ी खुशखबरी से करते हैं। पिछले कई महीनों से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 11वें भाव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे थे। 11वां भाव यानी इनकम, डिजायर, बड़े भाई बहन और दोस्त। वक्री गुरु के कारणवश आपकी पेमेंट्स अटक रही थी। मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था। लेकिन डायरी में तारीख नोट कीजिए, 11 मार्च 2026। इस दिन गुरुदेव उल्टी चाल से सीधी चाल चलेंगे, मार्गी हो जाएंगे। लेकिन डायरी में तारीख नोट कीजिए, 11 मार्च 2026। इस दिन गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, सीधी चाल चलेंगे। और ज्योतिष का एक अटल नियम है, एकादश भाव में मार्गी गुरु कुबेर का खजाना खोल देते हैं। 11 मार्च के बाद रुका हुआ पैसा वापिस आएगा। अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे तो अब मिल सकता है। आपके सामाजिक दायरे में पावरफुल लोग जुड़ेंगे। गुरुदेव की दृष्टियां भी कमाल करेंगी। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपकी राशि के तीसरे भाव पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर शेयर बाजार और संतान क्षेत्र को मजबूत करेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, और सबसे महत्वपूर्ण गुरुदेव की यह दृष्टि रहेगी जो सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पहले से 5 ग्रहों का युद्ध चल रहा है। गुरु की यह दृष्टि आपके रिश्तों को टूटने से बचा लेगी। अब बात करते हैं मार्च के शुरुआती 15 दिनों की। आपके सप्तम भाव कुंभ राशि में ग्रहों का कुंभ मेला लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु। 7th भाव यानी जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक इमेज। जब 5 ग्रह जिसमें राहु और मंगल भी शामिल है 7th हाउस में बैठते हैं तो सिंह राशि वालों के स्वभाव में जबरदस्त अहंकार आ सकता है। आपकी पब्लिक इमेज तो बहुत चमकेगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। व्यापार में ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन जीवन साथी के साथ पावर स्ट्रगल होगा। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। मंगल और राहु वहां आग लगा रहे हैं। लेकिन शुक्र, प्यार और गुरुदेव की दृष्टि समझदारी रिश्ते को बचाए रखेगी। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रहों का यह अजीबोगरीब खेल आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते सब बताना मेरा धर्म है। सेहत के मामले में यह महीना बेहद संवेदनशील है। 15 मार्च को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव 8th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पहले से ही शनिदेव बैठे हैं। सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में, यह सेहत के लिए ठीक नहीं है। साथ ही केतु आपके प्रथम भाव पर है। मार्च के महीने में आपको हड्डियों में दर्द, आंखों में तकलीफ या बवासीर, पाइल्स जैसी समस्या परेशान कर सकती है। हार्ट पेशेंट्स को 15 मार्च के बाद अपना खास ध्यान रखना होगा। करियर के लिए यह समय परीक्षा वाला है। 15 मार्च तक सूर्यदेव 7th हाउस में रहेंगे तो आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय अच्छा है। लेकिन 15 मार्च के बाद जब सूर्यदेव अष्टम भाव में शनि के साथ युति योग बनाएंगे तो नौकरी में अपमान या ब्लेम लगने का डर है। ऑफिस में कोई गुप्त शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा। बॉस के साथ
बहस बिल्कुल ना करें, वरना शनिदेव कर्मफलदाता दंड दे सकते हैं। शांति से अपना काम करें। पैसों को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही इस महीने का सबसे मजबूत पक्ष है। 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी होकर इनकम के नए रास्ते खोलेंगे और 2 मार्च को शुक्र आपके 8th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। अष्टम भाव में उच्च का शुक्र विपरीत राजयोग जैसा फल देगा। अचानक धन लाभ, ससुराल पक्ष से कोई बड़ा आर्थिक सहयोग, इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी या पुरानी पॉलिसी का पैसा मिल सकता है। धन आएगा लेकिन गुप्त रास्तों से आएगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेमियों के लिए यह महीना तूफानी रोमांस वाला है। शुक्र का उच्च होना पैशन और इंटीमेसी को बहुत बढ़ा देगा, लेकिन चूंकि शुक्र 8th हाउस में है तो गुप्त संबंधों के योग भी बनते हैं। अगर आप मर्यादा लांघेंगे तो वहां बैठे शनिदेव बदनामी करवा सकते हैं। लेकिन 15 मार्च को गुरुदेव का मार्गी होना प्रेमियों के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। प्रेमियों में पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। दाम्पत्य जीवन में 15 मार्च तक तनातनी रहेगी, लेकिन उसके बाद माहौल कुछ शांत दिखाई देगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि 7th हाउस का स्वामी शनिदेव अष्टम भाव पर है। गुरुदेव की सीधी चाल का दाम्पत्य जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए 11 मार्च के बाद का समय बहुत शुभ है। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि सीधे पंचम भाव शिक्षा भाव पर पड़ रही है। कंफ्यूजन के बादल छंट जाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। संतान क्षेत्र की बात करें तो 11 मार्च 2026 का दिन नोट कर लीजिए। आपके पंचम भाव के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति, जो संतान और शिक्षा के स्वामी भी है, वो लाभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लाभ भाव में बैठकर गुरुदेव अपनी 7वीं अमृतमय दृष्टि से सीधा अपने ही घर पंचम भाव को देखेंगे। इसका मतलब है संतान पक्ष से जुड़ी हर चिंता धुएं की तरह उड़ जाएगी। पिछले समय में बच्चों के साथ जो वैचारिक मतभेद या दूरी आ गई थी, वो 11 मार्च के बाद प्रेम और सम्मान में बदल जाएगी। संतान आपकी बात सुनेगी भी और मानेगी भी। बच्चों की तरक्की देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, उनके लिए भी गुरुदेव का मार्गी होना वरदान से कम नहीं है। अब तारीख दर तारीख से समझिए कि कौन सा ग्रह कब अपनी चाल बदल रहा है और उसका आप पर क्या असर होगा। 2 मार्च शुक्र देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि 8th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ शुक्र परम उच्च के हो जाएंगे। यह समय गुप्त धन का, ससुराल से रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन अपनी सीक्रेट बातें किसी से शेयर ना करें। उधर 11 मार्च महीने का सबसे शुभ दिन गुरुदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। दोस्तों और बड़े भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। उनके साथ कोई गिले शिकवे तो वह दूर हो जाएंगे। रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे। 15 मार्च सावधान रहें। सूर्यदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव पर सूर्यदेव नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। ऊपर से शनि के साथ युति योग, एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा रहेगा। पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखें। सरकारी कामों में लापरवाही ना करें। चालान या नोटिस आ सकता है। अपनी सेहत को भी प्राथमिकता दें। समाज में मान सम्मान और गुप्त शत्रुओं के प्रति सतर्क बने रहें। महीने के अंत में शुक्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि 9th हाउस भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह राशि परिवर्तन अत्यधिक भाग्यवर्धक रहेगा। महीने की क्लोजिंग बहुत शानदार होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आप किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या कोई प्लान बना सकते हैं। मन में शांति आएगी। तो दोस्तों, अगर मैं मार्च 2026 का निचोड़ निकालूं तो यह महीना सिंह राशि वालों के लिए धन में वृद्धि, लेकिन देह में कष्ट का है। गुरु आपको अमीर बनाएंगे, लेकिन सूर्य शनि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से परखेंगे। आपको बैलेंस बनाकर चलना है। अब नोट करें अचूक उपाय, ताकि अशुभता कम हो और शुभता बढ़े। सूर्यदेव के लिए 15 मार्च के बाद यह उपाय अनिवार्य है। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सूर्यदेव का बीज मंत्र का जाप करें। यह आपको अष्टम भाव के दोष से बचाएगा। शनि और अष्टम की शांति के लिए हर शनिवार को छाया पात्र का दान करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे अचानक आने वाले संकट टल जाएंगे।
केतु के लिए माथे पर रोज केसर का तिलक लगाएं, गणेश जी की उपासना करें, इससे आपके दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन खत्म होगा। सिंह राशि वाले पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं। चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उनसे जीत जाएंगे। बस अपनी सेहत का ध्यान रखें। उम्मीद है यह विस्तार से किया गया विश्लेषण आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। अगर आपको यह जानकारी सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।